गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आठवां क्लास में गणित को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गणित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स, अथवा क्या बोलते हैं? मैथ्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैथ्स, दोनों बोलते हैं। हो गया। जिस चैप्टर को कवर करेंगे वो अध्याय, चैप्टर माने अध्याय कैमा है? आठवां क्लास का 9वां चैप्टर। नाम क्या है? बीजीय व्यंजक। क्या नाम है? बीजीय व्यंजक। बीजीय, बीज गणित को अलजेब्रा बोलते हैं, इसलिए बीजीय को बोल दिया अलजेब्रेइक, और व्यंजक को बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसलिए बीजीय व्यंजक का अंग्रेजी नाम क्या हो गया? अलजेब्रेइक एक्सप्रेशन। तो चलिए आज हम इसमें से देखते हैं। तो हमको इसमें जो पढ़ना है आज, आपको सबसे पहले समझे व्यंजक है क्या। तो व्यंजक से पहले थोड़ा सा एक चीज देखिए। एक होता है चर। क्या होता है? एक होता है अचर। अचर जब किसी बकरी को एगो खूंटा में बांध देते हैं तो कहीं का घास चर लेगा कि निश्चित घास चरेगा? जहां पर है वहीं पर का चरेगा। जहां पर है वहीं का चरेगा। गर्दनिया खोल देते हैं तब क्या होता है? बस चर कहीं भी चर जाता है। तो देखिए, पहली स्थिति में घास जो कम चरा, तो कुछ ऐसे अंक है जिसका मान वही है। क्या मान है? वही है। जैसे 1 का मान कहीं भी क्या होगा? 1 ही होगा। 4000 का मान कहीं भी क्या होगा? 4। 200 का मान कहीं क्या होगा? तो ये सब क्या है? अचर संख्या है। क्या है? अचर। अ माने नहीं, चर माने चर। जब एक जगह बांध दिए हैं तो क्या होता है? कहीं का कुछ भी मान नहीं होगा। जिसका मान निश्चित हो उसको क्या कहेंगे? अचर। अचर संख्या क्या होता है? जैसे चर बोले हैं, चर चर छोड़ दिया तो कहीं भी चरता रहेगा। तो जैसे एक्स वाई सब हो जाता है। जैसे एक्स है कि मान लीजिए, या फिर वाई मान लीजिए, या कुछ ही मान लीजिए। और यहाँ पर 1 है, 2 है, 400 है कुछ, तो 400 का कहीं भी मान 400 होगा। 2 का मान कहीं भी 2 ही होगा। इसको अचर बोलते हैं। एक निश्चित मान होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ये जो होता है चर, तो चर जो होता है वो चर क्या हो गया? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, चूंकि मान बदल रहा है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्यों बोले? क्योंकि इस हिसाब में एक्स का मान कुछ रहेगा और दूसरे हिसाब में एक्स का मान क्या रहेगा? चलिए, तो हुआ क्या? एक्स का मान किसी हिसाब में 1 रहेगा, किसी हिसाब में उसका मान क्या हो जाएगा? एक्स का 4 हो जाएगा, किसी में 400 हो जाएगा। माने इसका क्या है? वेरिएबल है, बदलता हुआ मान है। वेरी करना माना होता है बदलता हुआ। तो ये चर हो गया। तो वही बोले बकरी को छोड़ दिया तो कहीं चरेगा। तो ये सब क्या हो गया? बिना खूंटा का है। इसका मान, एक्स का मान कहीं 4 होगा, कहीं 10 होगा, जहन हिसाब रहेगा वहन मान होगा कैलकुलेशन के आधार पर। तो इसको कहेंगे चर संख्या। ये सब जो है ना, 1/2, 9/7, 13/19, ये सब जो भी है, माने संख्या पूर्णांक हो, प्राकृतिक संख्या गिनती का 1 2 3 था, पूर्ण संख्या में क्या था? 0 1 2 3 था, पूर्णांक में क्या था? धनात्मक 1 2 3 4 5, बीच में 0, अब बाएं साइड में -1 -2 -3 ऋणात्मक था। फिर इसका परिमेय संख्या था 1/2 2/4, ऐसे करके। तो ये हो गया चर अचर, समझ जाइएगा। दूसरा क्या है? तो यहां देखते हैं एक्स में क्या है? एक्स जोड़ 3 लिखा हुआ है। तो एक्स जोड़ 3 है, तो इसमें एक क्या है?
चर इसमें कौन है, कौन बताइएगा? एक्स। हाँ, एक्स चर है, बिल्कुल। एक्स क्या है? चर। और अचर क्या है? हाँ, 3। जैसे कहेगा आपको कोई आदमी 4 गो परोर और 3 गो आलू मिलकर के क्या होगा, तो आप तक 4 गो परोर और 3 गो आलू मिलकर 4 गो परोर 3 गो आलू होगा। नहीं तो कहेगा 7 गो, तो 7 गो क्या कहिएगा? आलू परोर। आलू परोर कहिएगा तो कै गो आलू कै गो परोर नहीं पता चलता। तो इसका देखिए, इसमें एक्स का मान कुछ भी होगा, लेकिन इसका 3 का मान कहीं भी 3 ही होगा। तो इसको व्यंजक बोलते हैं, एक्सप्रेशन है। कोई चीज आप मैंने शो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब इसमें देखिए, तो इसमें चर कौन हो गया? हाँ, एक्स। और देखिए, जो पद होता है ना, एक पद में वो अलग अलग भाग क्या हो जाएगा, उसका पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। तो इसमें कितना पद है, कौन कौन है पद? एगो यो है पद, ये भी क्या है? तो एक्स भी पद है, 3 भी पद है। माने पार्ट पार्ट कीजिएगा तो हो जाएगा ना अलग अलग। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? हाँ, 2 हो गया, 2। ठीक है। इसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस माने x प्लस 3, ऐसा ही कुछ, ऐसा 3 को रहेगा तो क्या हो जाएगा? तीनों का नाम हो जाएगा। फिर पद की संख्या कितना हो जाएगा? त्रिपद। क्या हो जाएगा? त्रिपद हो जाएगा। अब देखिए, चर के गुणांक, चर के गुणांक, इसमें चर कौन है? तो एक में कथी से गुना वाला है? हाँ, ना कुछ होता। जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोलेनाथ उ अनाथ कैसे होई। तो जिसमें कुछ भी नहीं है उसमें एक से गुना जरूर है, क्योंकि एक से गुना करने पर सेम चीज रह जाता है, किसी में 0 जोड़ने पर सेम चीज रह जाता है। ऐसा पढ़े हुए पीछे आप, है ना? तो इसमें एक्स का गुणांक कितना होगा? एक्स को किसी से गुना किया गया है? एक से, क्योंकि 1 गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स। और 2 गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। 4 गुना एक्स। एक्स कुछ नहीं समझिए, इसको गधा समझिए, परोर समझिए, आलू समझिए। समझिए कि एगो आलू, एगो आलू और 2 में एगो आलू से गुना कर तो 2 आलू। तो आलू के लिए क्या माने? 2x माने। तो क्या करना है, हमको जो पता नहीं उसी को क्या बोले हैं? चर। और उसमें जिस चीज से गुना है उसको क्या कहेंगे? गुणांक। क्या कहेंगे? गुणांक। तो गुणांक समझ गए? गुणांक समझे कि नहीं समझे? है ना? अब बताइए 2x में गुणांक क्या होगा बताइए? हाँ, 2x में x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा कोई बताइए? 2x लिखा हुआ है तो इसमें x का गुणांक क्या होगा? जैसे x था चाहे 1x था, तो x का गुणांक कितना था? 1 था, है ना? 1 था, 1 को नहीं लिखे। तो यहाँ 2x रहेगा, तो इस x का गुणांक माने कौन चीज से गुना किया गया उसको गुणांक बोलते हैं। तो क्या है गुणांक? x का गुणांक क्या है? किस चीज से गुना किया गया है x? हाँ हाँ, 2 से, अचर से। हाँ, वो अचर है, अचर भी। और क्या क्या बोले हैं? 2। बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x का गुणांक क्या है? 2। क्या है? 2। अब क्या करना है? बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। धन्यवाद आपको। अब आगे देखिए, बीजीय व्यंजक है। व्यंजक माने इस रूप में रहेगा। अब इसमें क्या करना रहेगा? योग। योग माने क्या बोलते हैं? हाँ, जोड़। योग माने जोड़, है ना? और व्यकलन माने घटाओ। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, समझे? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन, ऐड करना होता है। इसको घटाने का क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। आप एगो पढ़ाई पढ़िएगा बहुत पहले, देखिए हाँ, ये देखिए बोर्ड मास पढ़ेगा कोई, कहेंगे कि तुम बहुत, तुम वेरी बदमाश है, तुम वेरी वेरी बदमाश है। क्या है? वेरी बदमाश। तो कोई भी चीज जब हल करते हैं तो एक क्रम होता है, सब चीज का घंटी का जैसे क्रम होता है। तो सबसे पहले कोई चीज हम करेंगे तो ऊपर रेखा कोष्ठ जो होता है ना,
हिसाब में जानते हैं कभी, तो उसकी क्रिया करते हैं। तब ब्रैकेट में किसी क्रिया करेंगे, पहले करेंगे छोटी कोष्ठ की, इसके बाद क्या करेंगे, मध्यम, क्या करेंगे, हाँ मध्यम कोष्ठ को मझली ब्रैकेट जो है, चलिए इसके बाद हाँ बड़ी कोष्ठक, हाँ बड़ी कोष्ठक, और तब क्या करेंगे, ऑफ, ऑफ क्या करेंगे, माने ऑफ माने का होता है, ऑफ माने का, ऑफ माने हाँ नहीं, ऑफ माने गुना होता है, लेकिन का समझिए, अभी क्यों बता रहे हैं, होता है दोनों एक ही चीज, लेकिन कार माने समझिए यहाँ पर, ऑफ है ना, यहाँ पर डी से डिवीजन होता है, क्या होता है, डिवीजन माने होता है भाग, क्या होता है, भाग, ये होता है मल्टीप्लीकेशन, क्या होता है, मॉल टी अपली अके अस अन, मल्टीप्लीकेशन का पहले का अक्षर क्या है, एम है, इसलिए एम हो जाएगा। डिवीजन का पहले का अक्षर क्या है, डी है, इसलिए डी। ऑफ में क्या कहते हैं, पहले का अक्षर क्या है, ओ है, तो वो हो गया। ब्रैकेट का पहले का अक्षर क्या है, तो बी है। विरिकुलम का पहले का अक्षर क्या है, वी है, इसलिए हो गया का भाग। और ये है एडिशन, क्या है, एडिशन। तो एडिशन में क्या हो जाएगा, हाँ इसका एडिशन माना क्या है, देखिए वहां पर जोड़, क्या है, जोड़। अब फिर जोड़ के बाद आप देख रहे हैं अंत में एस है, एस माने सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, घटाओ, तो क्या है, घटाओ। और इसी को दर्शाने के लिए अपना हम प्रयोग करते हैं, का भाग को हम ऐसे दर्शाते हैं, जोड़ को हम कैसे करते हैं, हल्का छूटा हुआ थोड़ा सा उधर बोलते समय, मल्टीप्लीकेशन माने हाँ गुना, मल्टीप्लीकेशन माने गुना होता है, क्या होता है, गुना। यहां पर छूट गया था वो बोलने के क्रम में, चलिए तो का, तब डिवीजन माने भाग, मल्टीप्लीकेशन माने गुना, तब जोड़, तब घटाओ। का को हम का लिख दिए मान लीजिए, अब भाग को ऐसे लिख दिए, गुना को ऐसे लिख दिए, जोड़ को ऐसे लिख दिए, घटाओ को ऐसे। तो इसी को याद करेंगे, तो का करी तो भाग करी, तब करी गुना, जोड़ के बाद घटाओ बा नमूना, है ना। का करे तो भाग करी, तब करी गुना, जोड़ के बाद घटाओ नमूना। अर्थात कोई बहुतेकांक है, जैसे मान लीजिए यहां पर रहेगा 2 जोड़ 2 गुने 2 भागे 2 घटाओ 2 का 2, है ना। इस तरह से रहे, जोड़ 3 + 1, इस तरह से रहेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, कोष्ठक की क्रिया, तो जेना क्रम से करें तो 2 जोड़ 2 गुने 2, उतारते रहेंगे सबको, भाग -2 का 2, ये, और इसके बाद इसको हटाइए पहले, क्योंकि ये पहले आया हुआ है ना, उधर वाला का पहले, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4। अब इसके बाद किसका करेंगे, अब ये है नहीं तो नहीं है, तो अब किसका करेंगे, तो का को ना अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन। अब इसका दोनों साइड वाला को देखिए, तो 2 जोड़ 2 गुने 2 भागे 2 माइनस, है ना, बराबर करते हैं। यहां पर का माने भी गुना होता है, लेकिन देखिए ये गुना भी रहेगा और का भी रहेगा, तो ये ना कि गुना का पहले कर लेंगे, क्या करेंगे किसका, हाँ नियम से चलेंगे, नियम से ही चलेंगे। चलिए तो यहां क्या लिखें, 2 दूना 4 प्लस 4। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि का हो गया। अब क्या करना है, का के बाद भाग, तो भाग देखिए यहां बीच में अंडरलाइन कर लीजिए और बाकी उतारिए, तो क्या करेंगे, 2 जोड़ 2 गुना लिखिए 2 में, हाँ बहुत अच्छा, 1 और -4, हाँ 4 + 4। चलिए अब इसके बाद क्या हो गया, का हो गया, भाग हो गया। अब क्या करेंगे, गुना कहां पर है, अब इसको अंडरलाइन करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 जोड़ 2 इकाऊ 2, है ना, फिर -4 जोड़ 4। अब क्या करना है,
का करी भाग करी तब करी गुणा, जोड़ के बाद तो जोड़ वाला कीजिए, तो इसको भी एक साथ कर सकते हैं, इसको भी एक साथ कर सकते हैं, जो जोड़ है सो, तो जोड़ वाला को सबको एक साथ कर लीजिए। तो ऐसे देखिए, तो जोड़ में है कि भाई जो पहले लिखल है तो 2 जोड़ ऐसा है, तो थोड़ा इसका हम कर लेते हैं ताकि कुछ बच्चे लोग डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे देखिए। इसका पहले करते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और फिर यहाँ पर -4, आइए फिर 4, फिर जोड़ क्या करना है, तो जोड़ को एक साथ रखिए, तो 4 आई जोड़ 4 जोड़ 4 सजा, आई -4 उधर कर दिए, सजा लेते हैं। अब जोड़ को क्या करना है, पहले किसे करना है जोड़ का, तो 4 में से 4 4 कितना हुआ 8, अब क्या हो जाएगा -4, अब अंत में क्या करना है, हाँ घटाओ का, तो इसमें 4 आ जाएगा। भले हमको उत्तर आ जाएगा, यहाँ भी 4 में से 4 काट देते, ये 4 से 4 काट देते तो ये 2 2 4 उत्तर आता, लेकिन तरीका वो सही नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे पहले क्या करना है रेखा कोष्ठक का करना है, तब किसका करना है छोटी कोष्ठ का करना है, तब किसका करना है मध्यम कोष्ठ का करना है, तब क्या करना है बड़ी कोष्ठ का करना है, तब किसका करना है तो का करना है, तब भाग का करना है, तब गुना का करना है, तब जोड़ करना है, घटाओ। नियम है कि स्टेप वहां लिख लीजिए, अंडरलाइन करके बना लीजिए, इससे क्या होता है आपकी गलती की संभावना नहीं रहती है। समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग बहुत बदमाश है, वेरी बदमाश, बॉड मास। आप लोग क्या कहते जाइएगा बॉड मास। बी माने ब्रैकेट, ओ माने ऑफ, डी माने डिवीजन, ए माने मल्टीप्लिकेशन, ए माने एडिशन, एस माने सब्ट्रैक्शन, माने इसका रेखा कोष्ठक, ये कोष्ठक हो गया, ये हो गया ऑफ हो गया, माने का, इसका अर्थ क्या, इसका भाग, इसका गुना, ही जोड़ है, तब घटाओ। समझ गए? ठीक है, मिटाए। चलिए अब आपको तो, किसी भी क्लास में आप जाएंगे तो क्या सीखेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग। आप कहिए कि हम 8वां में चल गए तैयो 1 2 3 4 सीख रहे हैं, पहला क्लास में भी थे तैयो मैम क्या सिखाती थी 1 का 1 2 का 2 3 का 3 4 का 4 20 का 20, वही किसी भी क्लास में जाएगा तो उतना ही पढ़ाई होगा। किसी भी क्लास में अंग्रेजी में क्या होगा एस से जेड रहेगा, किसी भी क्लास में क से ह तक रहेगा, किसी भी क्लास में 1 से 10 से 0 तक मन वही रहेगा, है ना। स्तर क्या हो जाता है बढ़ता चला जाता है। जैसे मोबाइल तो सब होता है, किसी मोबाइल का दाम ज्यादा होने लगता है, किसी का कम हो जाता है। तो आपको पढ़ाई बड़ा इजी है, पढ़ाई दुनिया का सबसे, जैसे आज शनिवार है, बिहान रविवार है, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार, फिर शनिवार आएगा। ऐसे जो पढ़ाई बढ़िया से कर लेगा ना तो उसको लगेगा सर आगे क्या बोलेंगे, आगे हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एकदम इजी बुझाएगा। पढ़ाई सब चीज आसान किसके लिए है, जो व्यक्ति पढ़ाई के पास जाता है ना, उसको पढ़ाई उससे प्रेम करता है। आप कहिएगा नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओह तुम नजर के सामने जिगर के पास। आप नजर के सामने मैथ को रखिएगा तो मैथ भी आपको नजर के सामने जिगर के पास रहेगा, आप उसको दूर भागेगा तो वो भी आपसे दूर चला जाएगा, है ना। फिर आप कहिएगा मैथ नहीं खेली खल, मैथ नहीं खेली खल, कोई आदमी हिंदी में कहेंगे तो गणित कहेंगे। मैथ नहीं खेली खल हाथ के लकीर में, नैखे तकदीर में जान, मैथ नहीं खेली खल हाथ के लकीर में, नैखे तकदीर में जान, जान गैनुआ हो जान, जान गैनुआ हो जान, कैलकुलेशन नहीं खेली खल हाथ के लकीर में, नैखे तकदीर में जान। तो किस जो आदमी पढ़ेंगे उनके लिए तो भाई भाग में रहेगा, है ना। तो चलिए भेरी बदमाश समझ में आ गया आप लोग का, आ गया खूब अच्छी तरह से। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बताए
कि पहले क्या जोड़ते थे आप लोग? पहले जोड़ते थे 996, मैंने कुछ भी 996 है, उसमें एक जुटा तो कितना हुआ? तो एगो को अथी में जोड़ते थे, पंक्ति में जोड़ते थे, वो स्तंभ में जोड़ते थे, है कि नहीं? या तो ऐसे नहीं जोड़ते थे, है ना? अच्छा ऐसे जोड़ते थे, 9 9 6 1 ऐसे जोड़ते थे। तो दोनों का उत्तर एक आता था कि नहीं? चाहे घटाते थे तो कैसे घटाते थे? 6 3 7 -13, तो ऐसे भी होता था, चाहे 6 3 7 ये 13 ऐसे घटाते थे। यही करते थे कि नहीं आप? मैंने यह चीज न करते थे। पहले का जोर ऐसे रहता था, अभी का और मैंने ऐसे रहता था। जब बच्चा में थे तो मान लीजिए कोई आदमी गया बाजार में 996 रुपया लेकर के गया, 1 रुपया वो पा लिया गिरा हुआ था तो कितना उसको हो गया, है ना? एक आदमी 637 रुपया लेकर गया, 13 रुपया टेम्पो भाड़ा लग गया तो कितना उसके जेब में बचा। यही सब लिख करके था, है ना? और कभी भी जाइएगा तो 4 चीज सीखिएगा। संक्रिया कै गो होता है? संक्रिया, गणितीय संक्रिया कै गो होता है? 4 गो होता है। यही जोड़, घटाओ, गुना और भाग, यह 4 गो होता है। कोई गणितीय संक्रिया को जोड़ और घटाओ, गुना और भाग। अब कहिएगा जोड़ एक तरह से गुना ही है। जोड़ क्या है? गुना है। अब भाग क्या है? घटाओ है। कैसे? ऐसे देखिए, जोड़ जैसे कि मान लीजिए 3 जोड़ क्या है? 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3, ये कितना होगा कोई बताइए तो? 15। बिल्कुल। हम अभी क्या बोले हैं कि जोड़ क्या है? सो गुना है। क्या हम बोले हैं? जोड़ और गुना एक जैसा है ना? जो गुना कुछ नहीं है, जोड़ जो हम लंबा में करते हैं उसको जल्दी जल्दी करने का एक ढंग है, उसी को क्या बोलते हैं? गुना। क्यों? ये 3 जोड़ 3 जोड़ 3, 3 बीन। तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई। ओ तूने दिल से जो मुझको बुलाया, मैं भागा चलाया, मैं दौड़ा चला आया। ओ 3 है, बिन है मान लीजिए, 3 गो को 3 3 को जरूरत ऐसे हुआ। इसी को क्या बोले? गुना जल्दी कर देता है। ये कितना बार है? हाँ 5, तो 3 गुने 5 बराबर कितना हुआ? 15। देखे कि नहीं? जल्दी से आप शुरू में पढ़ते थे, बोल बच्चे एक तुम्हें मिलेंगे केक, थोड़ा हम खाएंगे थोड़ा तुम खाना। बोल बच्चे 2 तुम्हें मिलेंगे दूध, थोड़ा तुम पियोगे थोड़ा हम पिएंगे। बोल बच्चे 3 तुम्हें मिलेंगे बीन, थोड़ा हम बजाएंगे थोड़ा तुम बजाना। बोल बच्चे 4 तुम्हें मिलेंगे अचार, थोड़ा तुम चाटोगे थोड़ा हम चाटेंगे, थोड़ा तुम चाटना थोड़ा हम चाटेंगे। बोल बच्चे 5 है ना, हम लोग करेंगे नाच, थोड़ा हम नाचेंगे थोड़ा तुम नाचना। बोल बच्चे 6 है ना। इसी तरह से फिर 7 का था अलग अलग। चलिए तो देखें, नीचे का पढ़ाई ही ऊपर का पढ़ाई हो जाता है। देखिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्यों? देखिए क्लास में हमेशा आइएगा ना तो हमेशा मन लगता है, पढ़ाई वही चीज होता है। तो चलिए यहाँ की बात हो गई। अब हम कहेंगे सर क्या बता रहे हैं, हमको वो बता रहे थे ही व्यंजक त्यंजक चौर अचर बता रहे थे, कहाँ ले गए, है ना? तो पीछे से आप ये सब जान गए। तो यहाँ क्या था? दोनों एक जैसा था। ये भी क्या था? अचर। ये भी क्या था? अचर, है ना? तो इसको जोड़ने में नहीं प्रॉब्लम आपको अभी तक हो रहा है, इसमें भी वही चीज है। देखिए अब क्या करते हैं, इस हिसाब को मैंने एक जोड़ देते हैं। क्या देते हैं? जोड़। जोड़, तो जोड़ में एक हिसाब हम लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? 2x 2x प्लस 3x। तो देखिए होता क्या है, कुछ नहीं समझिए तो हम क्या बोले थे? x को गधा मान लीजिए, आलू मान लीजिए, तो 2 गो आलू और 3 गो आलू। हाँ 2 गो आलू और 3 गो आलू, कै गो आलू? बस। चाहे 2 गो गधा 3 गो गधा, गधा में गधा ना जुटेगा। तो इसमें क्या करना है, जब एक जैसा मैंने चर रहे, ये चर चर ये x हुआ कि नहीं?
तो चर जितना से गुना रहे तो अचर को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए कि अचर इसमें 2, इसमें कितना जुड़ जाएगा अचर 3, अगर यही ये यक्स हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 5x, माने 2x और 3x कितना हो जाएगा। तो कोई कहेगा कि ना अरे 3x एक जैसा हो गया, और 2x जोड़ 2 कितना होगा, 2x जोड़ 2 नहीं जुटेगा, उतना ही रह जाएगा x प्लस 3, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हाँ कुछ में कुछ नहीं ना जोड़ेंगे। ये कहाँ है चर वाला, इसमें चर नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा इसका उत्तर अंत में। लेकिन इसमें क्या होगा 2x है, माने 2 x है, 3 x, तो कै x 5 x, ये जोड़ हो गया। अब घटाओ देखते हैं, क्या देखते हैं घटाओ। घटाओ में देखिए आपका उदाहरण में एक दिए हुए हैं, क्या है 5x अब माइनस 7x, अभी कितना होगा, माने 5 गो आम आपको था, चाहे 5 गो गधा था, है ना, 5 गो गधा 7 गो गधा, माने तो जो रहती तब ना भाई, 5 गो गधा आपके पास, माने क्या कहते हैं समझिए कि 5 गो रुपया आपको था और 7 गो कोई ले लिया, तो आपके पास कितना हुआ। तो ऐसी स्थिति घटाओ में क्या करते हैं, कुछ नहीं, घटाओ में क्या करते थे, जैसे कोई बताइए घटाओ में 13 में से 7 गया तो कितना होगा, अच्छा 13 में से 7 गया तो 6 हुआ, चलिए अब 7 में से 13 गया तो कितना होगा, -6, क्यों, हाँ नहीं के बाद तो सीधे हमेशा एक ही उत्तर रखिएगा, ऐसा कुछ रहते, जब ये 2 रंग का रहेगा ना तो कुछ नहीं कीजिएगा, बड़का में से छोटका घटा दीजिएगा, घटाओ रहेगा तो बड़का में से छोटका घटा दीजिएगा, अब बड़का के पहले जो रहेगा ना वह हो जाएगा। जैसे यहाँ 13 में से हम 7 घटाए तो 13 में से 7 घटाए तो 6, तो बड़का के पहले क्या है, हाँ प्लस है, ना कुछ तो क्या है प्लस, जैसे उसमें नहीं कुछ था तो 1 से गुना था ना, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है प्लस, अब प्लस को हम लिखते नहीं है। और इसलिए जैसे कोई पूछेगा आपको, मान लीजिए 700 घटाओ 800 कहेगा, ये आपको पूछेगा तो इसका कितना उत्तर हो जाएगा 700 में से 800, तो ये हम क्या बोले, बड़का में से छोटका घटा दीजिए, जो बड़का रहे, तो बड़का कौन है दोनों में देखने में 800, तो उसमें से घट गया तो 100 हो गया। अब बड़का ये बड़का में से जो घटा है तो बड़का के पहले क्या है, तो ये इसलिए माइनस हो जाएगा, अर्थात 700 रुपया आप कमाए, 800 रुपया जुआ में हार गए, तो कुल मिलाकर कितना रुपया हार गए, हाँ 100 रुपया हानि में। यहाँ पर आपको 13 गो रुपया कमाया जो मैंने आप कोई चीज में, और 7 गो रुपया जो है सो आप खर्च कर लिए, तो कितना बच गया 6 गो। यहाँ 7 गो रुपया आप कमाए, प्लस माने कमाना, और ऋण होता है ऋण, ऋणात्मक बोलते हैं ना, और 13 गो रुपया आप क्या कर दिए, और वो कर्जे ले लिए, 7 गो रुपया कमाए 13 गो कर्ज ले लिए, तो कुल मिलाकर कर्ज लिए कि कमाए कर्ज, तो कर्ज के लिए क्या लिखेंगे माइनस, और कितना रुपया का कर्ज चढ़ गया, तो कमाए उसको घटा दे 13 में से, तो जब भी ऐसा रहेगा तो बड़का में से छोटका घटा दीजिएगा, अब बड़का का पहले जो रहेगा वही हो जाएगा। इस हिसाब से मान लीजिए 5x आप क्या कहते हैं कमाए, और 7x आप क्या कर दिए, हाँ आप मान लीजिए कि जुआ में ऐसे ऐसे आप लुटा लिए, तो कितना बच गया, हाँ माइनस, हाँ तो इसमें भी वही नियम है कि बड़का में से छोटका घटा लीजिए, तो इसमें 5 और 7 में देखने में बड़का कौन लगता है, इस माइनस को छोड़िए, 5 बड़ा कि 7 बड़ा, तो 7 में से 5 घटाइए तो कितना हो जाएगा, अब 7 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 2, 7 में से 5 गया तो क्या होगा 2, लेकिन 7 से पहले क्या है इसलिए माइनस हो जाएगा। हल कीजिएगा तो ऐसे कर सकते हैं 5 माइनस 7 कर दीजिए, और यहाँ x कर दीजिए, तो 5 में से 7 जाएगा तो ऐसा हिस्सा बनाए किए हैं, ऐसा रहेगा 5 में से 7 गया तो इसको क्या बनाइएगा, 5 में से 7 जाएगा तो हाँ, कितना, हाँ -2, ऐसा बनाया था ना अभी तो बोले आप लोग, तो -2 इसका x हो जाएगा, समझ गए। तो हमको लगता है इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब आप प्रश्नावली क्या कहते हैं, हाँ प्रश्नावली कितना है 9.1, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं प्रश्नावली में, कहीं से भी इसमें उत्तर इसका आ जाएगा। चलिए हाँ किसका बताए,
इसको मिटा देते हैं, मिटा दे। अच्छा, हाँ लाइए, जो है दीजिए। चलिए, कौन सा बी बोले हैं? 1 का बी। अच्छा, 1 का बी और एच। चलिए भाई देखिए, प्रश्नावली एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज है 9.1 है। इसमें का बउआ जो पूछ रहे हैं बनाने के लिए, आप में से किसी को आता है तो बनाएंगे यहां पर आकर, कोई दिक्कत नहीं है। एक में है क्या हिसाब? जोड़िए। क्या है? जोड़िए माने क्या होता है? जोड़िए माने जोड़ना, एडिशन। अभी जो पढ़े हैं, तो आपका कैमा सवाल है जोड़िए में बी, तो लिख लेते हैं। एक्स क्या है? स्क्वायर प्लस 3x कॉमा 2x प्लस। तो देखिए, जो जो जहां जहां देखने में लगता है उसको अलग चीज मान लीजिए। इसको मान लीजिए x की पावर 2 है, तो दो को इसको गधा मान लीजिए। दो वाला को यदि गधा मान लेते हैं, ऊपर पावर है, तो एक वाला को मान लीजिए परोर, है ना? तो परोर में परोरे ना बोले जुड़ेगा, परोर में गधा वाला थोड़ी जुड़ जाएगा। तो जिसका पावर एक जैसा रहेगा, इसका पावर 2 है, इसका पावर कितना है? 1 है। तो दोनों एक जाति का है? एक जाति का नहीं, दोनों में x है, लेकिन x जाति का नहीं है। इसका पावर 2 है, इसका x है। तो पहले जोड़ना है, तो ऐसे ऐसे कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर जोड़ है तो बीच में जोड़ का निशान दीजिए, 2x प्लस 9। नहीं नहीं, लिखा हुआ है जोड़, ये ऐसे बोलना है सो। हाँ दे दीजिए, चलिए दे देते हैं, आप कहते हैं तो दे देते, चलिए अच्छी बात है, माने ठीक है, सही बात है। एक्स स्क्वायर आप फिर तोड़ते हैं 3x, जोड़ है तो जो कहते उतरेगा ना, तो 2x प्लस 9। अब देखिए, एक जाति का कौन कौन है एक जैसा देखने में? ये ऐसा देखने में है नहीं है, एक्स तो है लेकिन ये दूसर तरह का है, एक्स स्क्वायर। ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो ये दोनों एक जाति का है, ये उस जाति का नहीं है। हाँ उस जाति का नहीं, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसमें एक का पावर ना कुछ तो कितना है? 1 है। तो जिसका पावर 1 रहेगा उसका पावर, मान लीजिए 2 का पावर क्या रहेगा? 2, इसका पावर 2 रहेगा, तो ये कहाँ कहाँ 4 हो गया, 2, तो 4 बराबर 2 हो सकता है कभी भी नहीं। तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, मैंने ऐसा होगा क्या? दोनों अलग अलग जाति का है, क्या है? दोनों जाति अलग अलग है, समझ गए, है ना? तो सब तो होता है क्या है कि भोज बात कहते हैं, तो कहते हैं कि बउआ सब एनी बैठा प्रसादी में, महिला लोग उधर बैठेंगे, पुरुष लोग ऐसे बैठ, बरतिया इधर सरतिया उधर, है ना? है ना? तो इस तरह से, तो मान लीजिए इसमें बरतिया है, वो सरतिया है, एगो बारात आए हुए हैं, एगो आए हम बाराती, आए हम बाराती, बारात लेके जाएंगे तुझको भी अपने साथ लेके, कद आए हो दुल्हन लेने, दुल्हन तो लेते जाओ। सभी अलग अलग जाति का है कि नहीं? इसमें है तो खाली अचर है, चर है बे न करे, इसमें है चरो है, इसमें भी चर है अचर है, दोनों में, तो दोनों एक ही जैसा चर है। इसमें आपको चर है लेकिन दूसर पावर वाला जो चर है, तो इनमें कै गो जाति के लोग भोज खा रहा है? हाँ है, तो 4 गो पद। पद कितना है? 1 2 3 4, लेकिन 3 गो जाति खा रहा है। तो देखिए, तो ये दोनों जाति एक हो गया, तो सब जोड़ दीजिए, इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3, हाँ तो मैंने अब एक जाति का है, तो मान लीजिए 3 गो ग्वाला, 2 गो ग्वाला, चाहे 3 गो ब्राह्मण, 2 गो ब्राह्मण, चाहे 3 गो तेली, 2 गो तेली, 3 गो माने कुछ भी कहिए कुम्हार, 2 गो कुम्हार, तो कितना हो जाएगा? 5 कुम्हार के लिए जो माने 3 2 5 प्लस 9। और अब कहिएगा ये तो ये अलग हो जाएगा ना, समझ रहे हैं? समझे कि नहीं समझे? चलिए, है हम इसको याद करके आए थे, रट करके आए थे, हमको आता हो तो कुछ नहीं है, पहले बताते हैं। हाँ हम क्या करते हैं ना, आप लोग को जो पढ़ाना रहता है पहले जाकर रट लेते हैं, न तो हमको आता तो है नहीं, और नहीं आएगा तो आपके सामने में। चलिए, और कैमा सवाल है आपका? क्या? एच। चलिए, ये एच कहाँ है? एच
देखिए भाई, ए बुआ देखिए, 2/3 क्या है, एक्स, और क्या है 1/3 एक्स, और तब क्या है, फिर अलग अलग है, इसमें कितना पद है, हाँ 3 गो पद है, 3 पद है ना, और सही से लिखा हुआ है तो देख लीजिए, गलत होगा तो जोड़ घटाओ सब गुना गड़बड़ हो जाएगा, सही है। इसको क्या करना है, हाँ एक कहाँ है एच, तो जोड़िए, तो एक्स क्या है इसमें, एक्स चर है, क्या चर है, एक्स का गुणांक क्या है, हाँ यही अचर हो गया, इसमें एक्स क्या है, इसका गुणांक क्या है, इसमें क्या है, एक्स का गुणांक, हाँ एक्स का गुणांक कितना है, -1, एक्स का गुणांक कितना है, -1, सही है। चलिए अब जोड़ते हैं, 2/3x, जोड़ 1/3x, माइनस, हाँ मैं यहाँ प्लस कर दीजिए, मान लीजिए, तब ऐसे कीजिएगा तो अगला स्टेप में क्या बन जाएगा, देखिए इसको मिटाते हैं क्या, चलिए अगला स्टेप में क्या बनेगा, 2/3x प्लस 1/3x, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस क्या लिखे, एक्स, एक के बारे में हल करना चाहिए, एक के बारे में कर सकते हैं, हाँ ये बटा में एक, हाँ 2 होता है, एगो क्या होता है, कोई चीज में जब लिखा जाता है भिन्न तो ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, कहेगा 2 में कितना है, अरे 2 में नहीं कुछ है तो अंश तो है करे 2, और न कुछ होता उसका भगवान एक तो है करे, हर, हर कहाँ बही है, नीचे, हर कहाँ बही है, नीचे, ऐसा नहीं कि हर ऊपर लिख दिया अंश नीचे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर बोलते हैं। चलिए ध्यान दो, इसका माने क्या लिखेंगे, लघुत्तम समवर्ग, तो 3 का 3 का 1 का कितना आएगा बताइए, हाँ 3, 3 में हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मरतबे, 2 और 2, 3 में भाग देंगे तो 1 मरतबे, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2, और 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, अब प्लस 3 में फिर 1, तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुना x तो कितना हो जाएगा x, 1 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, अब फिर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ ना 3 में 1 से भाग दीजिए बहुआ, तो कितना होगा, 3 मरतबे लगे है ना, 3 से फिर ऊपर से गुना करते हैं ना इसको, यही है ना, समझ रहे कि नहीं, हाँ तो -3, तो -3x होगा, फिर इसको हल कीजिए, अब देखिए एक जाति का है, 2 गो रुपया आप कमाए, 1 गो रुपया आप गमा दिए, फिर सॉरी 2 गो रुपया कमाए, फिर 1 गो रुपया कमाए, 3 गो रुपया आप उड़ा दिए, है ना, तो पहले ऐसा करना है तो इस हिसाब से कर लीजिए, क्या करी भाग करी तब करी गुना, तो पहले क्या करेंगे जोड़, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3x, अब -3 अब बटा 3, और 3x में से 3x चला गया तो कितना हुआ, 0 बटा, किसी में 0 रहता है ऊपर तो क्या हो जाता है, हाँ 0 में कोई चीज से भाग देते तो क्या होता है, हाँ 0, और इसका उत्तर देखिए इतना है, देखिए तो जी है। चलिए तो बुआ अब हम बस 1 मिनट में समय लेते हैं, तो आपने देखा बीजीय व्यंजक को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, इसमें क्या है, व्यंजक को हम अचर भी रह सकता है, चर भी रह सकता है, जय को रहता है जिसका मान बदलता है उसको बोलते हैं चर, और नहीं मान बदलता है उसको बोलते हैं अचर, और अलग अलग पोर्शन को बोलते हैं पद, इसमें 2 गो पद है तो द्विपद बोलते हैं, फिर सभे का चर का गुणांक जिससे गुना रहता है उसको कहेंगे गुणांक, जैसे एक्स में कितना था -x, फिर आगे क्या पढ़े थे कि बीजीय व्यंजक को हम क्या करेंगे कि जोड़ करेंगे तो जैसे वो करते थे ना उसी तरह से करेंगे, खाली जाति एक जैसा देखेंगे, फिर घटाव में भी वही चीज करेंगे, एक बताया कि घटाव का नियम रहेगा तो बड़का में से छोटा घटा दीजिए, अब बड़का से पहले जो रहेगा वही, वो पहले भी पढ़े थे अभी भी वही चीज है, फिर बताए थे वेरी बॉड मास कि कोई चीज क्रिया करने के लिए पहले इसका करेंगे, है ना, रेखा कोष्टक है, छोटी कोष्टक है, मध्यम कोष्टक है, बड़ी कोष्टक है, कहा है, भाग है, गुना है, जोड़ है, घटाव है, एक एक स्टेप में, फिर बताए थे कि गुणांक जो होता है उसके बाद
कि मैंने और हाँ लास्ट में बताया अंश और हर कि हर नीचे होता है। यदि सीधे जैसे आप में से बताया नहीं कुछ यहाँ पर है तो आप बटा एक लिख सकते हैं। क्या क्या बुक? ठीक है, धन्यवाद।